एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गामा को देखते हैं जो कि अल्फा को रिपोर्ट्स दे रही होती है। जैसा हमने डिसाइड किया था प्लान तो वैसा ही चल रहा है और हमने तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे लोगों को पता चल सके कि मित्सुगोशी शैडो गार्डन से कनेक्टेड है। और ये दोनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि किस तरह मार्केट का ट्रस्ट बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो सकता है। तभी यहाँ पर न्यू आकर कहती है हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं। तो अल्फा न्यू को कहने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी गामा उसे रोक के कहती है कि वो जाना चाहती है और 2 बार कहने के बाद वो उसे जाने का परमिशन दे देती है। और अल्फा सोचती है चलो अब उसे भी जाने देते हैं, वैसे भी वो 17 साल की हो गई है। और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, हमें तो मैनेजर लूना को खोजना है। और तभी यहाँ पर गामा कर कहती है मैं हूँ मैनेजर लूना, आपका मित्सुगोशी में स्वागत है। और तभी ये बंदा सोच रहा होता है इसका कॉन्फिडेंस तो बस दिखावा है, यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड नहीं है और वैसे भी क्लोर्स में मैं तो लीफ 1 हूँ। और इसके बाद वो तो अटैक कर देता है। एंड तभी गामा कहती है अरे तुम्हें नहीं पता है, पहले आगे से अटैक करते हैं उसके बाद सर पर अटैक करते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और उसके बाद वो तो अटैक करने लगती है और ये कहता है ये तो बिल्कुल ही नौसिखिया है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ अटैक कर रही है। और तभी गामा कहती है मुझे पता चल गया, तुम तो वेस्टर्न लिस्टेन रॉय का स्टाइल यूज़ करते हो है ना। और ये बंदा तो शॉक्ड होकर सोच रहा होता है इसने मेरे फाइटिंग स्टाइल को पहचान लिया। और गामा कहती है अब मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पाऊंगी। और वो तो अटैक करने लगती है। और ये बंदा सोच रहा होता है ये तो मेरे सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कर पा रही है, बल्कि ये तो अभी भी नौसिखियों की तरह ही अटैक कर रही है। और उसका अटैक तो फिर से उसके सिर पर लग जाता है और बेचारी गामा तो रोने लगती है। और ये बंदा तो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और तभी गामा कहती है मुझे लगा नहीं था कि मेरा सामना एक स्किल्ड वॉरियर से होगा जो कि मुझ पर डायरेक्ट ही अटैक कर ले रहा है। और वो तो बहुत सारे मैजिक के साथ अटैक करने जा रही होती है। और वो कहती है मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया है। और सिड यहाँ पर कहता है तुम्हारे स्टैट्स तो गामा बहुत ही आई है, तो तुम्हारे लिए बहुत सारे मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करके अटैक कर दो, बस काम खत्म। और जब तुम स्लैश करो तब तुम ऐसा दिखावा करो कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। और यहाँ पर गामा अटैक करने जा ही रही होती है, तभी वो फिसल जाती है हमेशा की तरह और अटैक तो कहीं और ही लग जाता है। तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुमने बस मेरे अटैक को ही रोका है, लेकिन तुमने तो सैंड का यूज़ करके मुझे जाल में फंसाया है। मुझे तुमसे कम उम्मीद नहीं थी ग्रैंड मास्टर, वो भी लिस्टेन रॉय स्टाइल के। और ये बंदा सोचता है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, इस औरत के लिए तो हमें कोई टैक्टिक्स बनाना चाहिए। और जैसे वो पीछे मुड़ता है उन लोगों से मिलने के लिए, चिंता मत करिए हम आपके दोस्तों को देख रहे हैं। और गामा कहती है तुम दोनों संभल के रहना, इस आदमी ने तो लिस्टेन रॉय टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, ये जरूर से दुनिया के सबसे पावरफुल फेंसर में से एक है। और ये बंदा तो ये सुन के बहुत ही हिचकिचा रहा होता है नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। लेकिन तभी गामा कहती है चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ का पता चल गया है, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगी। और ये बंदा तो यहाँ से भागने में कामयाब होने ही वाला होता है, लेकिन तभी गामा का पैर फिर से फिसल जाता है और वो तो गलती से अटैक कर देती है। और इस बंदे का तो यहीं पर गेम ओवर हो जाता है। ये दोनों तो बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। और गामा उठ के कहती है ये थी मेरी सीक्रेट टेक्निक सेल्फ सेक्रीफाइस स्पिनिंग व्हील। और नेक्स्ट सीन में हम गेटान के कन्वर्सेशन को सुनते हैं और वो कहता है क्या क्लोवर्स अभी तक वापस नहीं आए हैं। और गाटर कहता है हाँ हमें पता चला है कि अभी तक हमारा उनका कनेक्शन भी नहीं बना है। मिस्टर गेटन एमसीए के मेंबर्स का तो मित्सुगोशी कंपनी के साथ टाइज हैं, वो लोग तो फिर से बोलने में आ जाएंगे। तो गेटन कहता है उन सबको साथ कर दो। और यहाँ पर गेटन सोच रहा होता है मुझे पहले ही पता था कि नाइट्स बैंडिट्स के बराबर तो होते नहीं हैं, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैंने चिल्ड्रेंस को यूज़ किया होता, लेकिन कल तो पहले से ही बहुत ही कम रिसोर्सेज में चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। पहले जेनोन और उसके बाद वो बुड्ढा फॉसिल, मुझे अपने पावर को दिखाना ही पड़ेगा। मेजर कॉर्पोरेट अलायंस यहाँ पर तो बस एक प्यादा है, बस थोड़ी देर और जल्दी मेरे पास भी पावर होगा। नेक्स्ट सीन में हम सीड और अलेक्सिया को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह अलेक्सिया उसे जीत जाती है। और आगे अलेक्सिया उससे पूछती है कैसा रहा। और सीड कहता है मुझे लगता है तुम्हारा फेंसिंग तो बढ़िया होते जा रहा है, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो और ही बेटर हो जाओगी। और सीड सोचता है क्या इसका माइंडसेट चेंज हो गया है या फिर इसने कुछ खोज लिया है, ज़्यादातर कैरेक्टर्स तो ऐसे ही चेंज होते हैं। और अलेक्सिया कहती है इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए। और सीड कहता है वाह
और एलेक्सिया कहती है तुम पूछ क्यों नहीं रहे कि क्यों चाहिए। और वो पूछता है तो एलेक्सिया कहती है क्योंकि पिछली बार जब ये सब हुआ था तब मैं तो बस देख ही पाई थी, रोज़ तो अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ने चली गई थी। अगर मैं जल्दी से अपना काम करना शुरू नहीं करूँगी तो दुनिया तो आगे बढ़ जाएगा। और एक्चुअली में जब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि टाइम तो और भी तेज़ चलने लगा है। लेकिन तुम तो बहुत ही केयरफ्री हो। मैं सच में होप करती हूँ कि तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही केयरफ्री लाइफ जी सको। और इसके बाद से जॉन स्मिथ वाले कपड़े पहन के वापस यहाँ पर आ जाता है। और तभी ये लड़की भी यहीं पर आ जाती है और वो अपना ऑर्डर प्लेस करती है। एक एक्स्ट्रा लार्ज चार्सियू देना एक्स्ट्रा वेजिस के साथ, जिसमें फैट और गार्लिक नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और जॉन स्मिथ ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। और जॉन स्मिथ कहता है इसका मतलब टाइम आ चुका है। और यहाँ पर यूकी में बता रही होती है इस जगह को पहले विस्काउंट ग्रीस रूल करता था, लेकिन उसके बाद अब तो बस एक लोकल मजिस्ट्रेट ही रूल करता है। अच्छा हुआ कि मुझे ये जगह मिल गया, क्योंकि किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस जगह पर सारा प्रिंटिंग का काम होता है और हम तो लॉलेस वाले टाउन के थ्रू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे होता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि कौन कर रहा है। और इसके बाद मिडगार किंगडम में भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको क्या लगता है मिस्टर स्मिथ ये कैसा है? और जॉन स्मिथ कहता है ये तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। कंपैरिजन करने पर देखें तो इसमें से एक पेपर तो बहुत ही ज़्यादा रफ क्वालिटी को यूज़ करता है, तो क्या मुझे आंसर करने की ज़रूरत भी है? तो यूकीमे कहती है नहीं, ये तो सच है, लेकिन हमने तो 2 बार नहीं 3 बार चेक किया था। और जॉन स्मिथ कहता है चिंता की बात नहीं है, मेरे अलावा कोई इसमें से डिफरेंस नहीं खोज पाएगा। हाँ लेकिन मानना पड़ेगा जो पहले हमने सोचा था उससे भी बढ़िया ये बना हुआ है। और यूकीमे कहती है क्या हमें अभी से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देना चाहिए? और जॉन स्मिथ कहता है हाँ ज़रूर। और यूकीमे कहती है इसका मतलब जैसे ही बिल सर्कुलेट होना शुरू कर देंगे वो लोग तो चेक करने ज़रूर आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मिस्टर स्मिथ आप इसे हैंडल कर लेंगे। हाँ लेकिन गेटान को मेरे लिए छोड़ देना। गेटान मुझसे सब कुछ लेके चला गया, मेरी मदर, मेरे फ्रेंड्स, मेरा पूरा विलेज, इसलिए अब मेरी बारी है, मैं उससे सब कुछ ले लूँगी। और जॉन स्मिथ कहता है तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन ध्यान देना तुम गलत रास्ते में ना चली जाओ। और नेक्स्ट सीन में गामा फिर से अल्फ़ा को रिपोर्ट दे रही होती है हमें रॉयल कैपिटल के कई सारे स्टोर्स में काउंटरफिट बिल्स मिले हैं। तो अल्फ़ा कहती है जैसा हमने प्लान किया था दूसरे के बिल्स को एक्सेप्ट करके, लगता है उसका रिजल्ट मिल रहा है। हाँ लेकिन अब ये बिल्स तो बहुत ही कम है और कस्टमर जिन्होंने इसको पे किया था उन्हें पता ही नहीं कि ये तो काउंटरफिट बिल्स हैं। और अल्फ़ा उससे पूछती है क्या मेजर कॉर्पोरेट अलायंस को इसके बारे में पता है? और गामा कहती है लगता तो नहीं है। तो अल्फ़ा उससे कहती है ऐसा करो कि उन्हें पता चल जाए, अगर सिटीजन्स को पता चल जाए कि उनके पैसे काउंटरफिट हैं तो वो लोग तो हमारे ऊपर ही आ भड़केंगे। तभी अल्फ़ा सोचती है नहीं कहीं उनका प्लान तो पहले से यही तो नहीं था, क्रेडिट कोलैप्स करवाना, लेकिन इससे तो उनका खुद का भी डाउनफॉल हो जाएगा। और गामा तो समझ नहीं पा रही होती है। तो अल्फ़ा कहती है चिंता मत करो, तुम बस ये पता लगाओ कि काउंटरफिट बिल्स कहाँ से आ रहे हैं। और ऐसा ही सेम हाल तो गेटान वाले के पास भी हो रहा होता है। और गेटान उससे पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है इसमें से नकली कौन सा है? तो ये कहता है हाँ वही ख़राब जो क्वालिटी है वही होगा ना, मुझे तो यही लगता है। और गेटान कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस पता लगाओ कि ये कहाँ से आ रहे हैं। जितने बैंक नोट सभी सर्कुलेशन में है वो तो पहले से ही मेजर कॉर्पोरेट अलायंस से ज़्यादा हैं। और ऐसा ही सेम केस मित्सुबिशी के साथ भी होगा। एक बैंक नोट जिसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन वो तो लोगों के ट्रस्ट पर निर्भर करता है और उसी का सेम कॉपी कोई और बनाकर उसी का यूज़ कर रहा है। और अगर लोगों को भनक लग गई कि ये तो नकली नोट्स भी चल रहे हैं यहाँ पर, तब वो तो असली नोट्स भी लेने से हिचकिचाने लगेंगे। और अगर ऐसा होने लगेगा तो लोगों का तो पेपर मनी पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इसलिए इसे तो हमने पहले से ही प्लान किया था कि हम लोग इसका मार्केट कोलैप्स करवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम काउंटरफिट बिल्स को लॉन्च करें किसी और ने पहले ही कर दिया। और ये मिशन कोई और नहीं बल्कि कल्ट ने ही मुझे दिया था, लेकिन ये मिशन तो तब तक नहीं करना था जब तक कल्ट के सारे एसेट जो कि मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के अंदर है वो हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम शैडो गार्डियन के मेंबर्स को देखते हैं। हमने कंफर्म कर लिया है ये तो लॉलेस सिटी से जा रहा है। और इन्होंने कंफर्म कर लिया होता है कि ये तो लॉलेस सिटी से कार्गो लेकर जा रहा है और उसके अंदर तो काउंटरफिट बिल्स हैं जिसके साथ साथ कई सारे चुराए हुए सामान भी हैं। दूसरी टीम उन लोगों को खोजेगी और हम लोग यहाँ से बिल्स को लेकर जाएंगे। और इन तीनों में ये कहती है नंबर 666 तुम यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लोगी, तुम मेरे बस ऑर्डर को ही फॉलो करोगी, लेकिन तुम तो लगता है बहुत ही पैनिक हो। और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना चाहिए ताकि हम लोग कुछ मदद कर पाएँ। और ये दूसरी टीम मेंबर तो कुछ खा रही होती है और ये देखकर ये बहुत ही गुस्सा हो जाती है और दोनों बहस करने लगते हैं। और ये लोग देखकर पहले हैरान होते हैं कि यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं है, लेकिन ये तो कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसमें कोई पैसेंजर नहीं होनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये दोनों सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। बट तब यहाँ पर ये लोग थ्रेड्स के अंदर कैद हो जाते हैं और जॉन स्मिथ कहता है क्यों ना मैं तुम लोगों के टिकट्स देख लूँ। और ये तो उसे नाइफ से काटने का कोशिश करते हैं लेकिन नाइफ खुद ही कट जाता है। और रोज ओरियाना उससे पूछती है तुम कौन हो, और वो कहता है जॉन स्मिथ। और वो तो उसके पास अटैक करने जाती है लेकिन वो तो उसे रोक लेता है। और जॉन स्मिथ कहता है इस तरह एनिमी के पास डायरेक्टली अटैक करना ठीक होता है, लेकिन ये तो तभी करना चाहिए जब तुम पूरी तरह से श्योर हो और अपना सब कुछ एक ही अटैक पर दाव लगाने के लिए तैयार हो, जो कि तुम ऑब्वियसली नहीं थी। मुझे पता था कि तुम ही लोग यहाँ पर पहले आओगे, लेकिन ये तो अभी बहुत ही जल्दी है इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और वो तो उन सबको बाहर फेंक देता है। और रोज ओरियाना तो उसके पीछे जा रही होती है लेकिन ये उसे रोक लेती है। उनका पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग उन्हें नहीं पकड़ सकते हैं, हमें इसको लेडी गामा के पास रिपोर्ट कर देना चाहिए। और रोज ओरियाना जॉन स्मिथ को लेकर सोच रही होती है आखिर में मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।